सार्वजनिक जगहों पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन भगवती जागरण कर सकते हैं। कांवर लेकर के यात्रा कर सकते हैं। हमारी सरकार उन कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसा सकती है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। यहाँ से बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें हम कर सकते हैं, सभी धर्मों के बारे में, सब मिलजुल करके रहना चाहिए। मणिपुर में क्या हो रहा है, देश के तमाम हिस्सों में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, धर्म में जो कट्टरपंथ घुसा है, रेडिकलिज्म घुसा है, उसके नाम पे जो हो रहा है, उसके बारे में भी कभी हम लोग विचार करेंगे क्या? और जब सरकारें किसी धर्म के लिए राजनीति पर आमादा हो जाती हैं, तब फिर नूह और मेवात होता है, तो गुजरात होता है, तो मणिपुर होता है। क्योंकि किसी सिरफिरे के कुरान को आग लगा देने से या गुरु ग्रंथ साहब के पन्नों को फाड़ देने से गुरु ग्रंथ साहब की हैसियत या कुरान की जो आयतें हैं वो कमजोर नहीं पड़ सकती हैं। तो उसका मकसद है वो फिरका वाराना, कि समाज में कैसे नफरत फैले, कैसे झगड़े बढ़े। आप कह रहे थे, अभी बातें हो रही थी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आई। मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिमायती हूं, एक अखबार नवीस होने के नाते उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी इंश्योर करना होगा कि हमारी जो बोलने की, लिखने की आज़ादी है, वह आज़ादी किसी की आस्था पर चोट तो नहीं पहुंचाती है। हम ऐसा क्यों लिखेंगे, हम ऐसा क्यों बोलेंगे, हम ऐसा क्यों करेंगे जिससे हमारे सामने वाले की आस्था पर चोट पहुंचती हो? लेकिन ये हो रहा है, लगातार हो रहा है। आज हमारे मुल्क में क्या है, सार्वजनिक जगहों पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन भगवती जागरण कर सकते हैं। कांवर लेकर के यात्रा कर सकते हैं। हमारी सरकार उन कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसा सकती है। ये भी इसी मुल्क में हो रहा है, और धर्म के नाम पर ही हो रहा है। तो हम कैसा मुल्क बनाना चाहते हैं, हम कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं? अभी बात हो रही थी चंद्रयान के बारे में। आपको मालूम है चंद्रयान का जो लॉन्चिंग पैड जहां बना है वो किस जमीन पर बना है? वहां पहले एक चर्च था। आज हम चंद्रमा पे तो जा रहे हैं, सूर्य की दिशा में जाने की भी यान की तैयारी हो रही है, लेकिन जमीन पर जीने का सलीका कोई नहीं बता पा रहा। हम जमीन पर कैसे मिलजुल करके रह सकते हैं?